धनी की जय। श्री गुरु जी महाराज जी की जय। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को, बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को, कौन कहे मैं जानो। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। पीछे ढूंढो घर आपनो, तब कौन ठोरे ठहरानो। पीछे ढूंढो घर आपनो, तब कौन ठोरे ठहरानो। जब लग घर पावत नहीं अपनो, जब लग घर पावत नहीं अपनो, सो भटकट फिरत भरमानो। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। पांच तत्व मिले मोहल रचो है, सो अंतरिक क्यों अटकानो। या के आस पास अटकाऊ नहीं, या के आस पास अटकाऊ नहीं। तुम जाग के संशय भानो, पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। नींद उड़ाई जब चिनोगे आपको, तब जानोगे मोहल यो रचानो। तब आपे घर पाओगे अपनो, तब आपे घर पाओगे अपनो। देखोगे अलख लखानो, पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। बोले चाले पर कोई न पहचाने, परखत नहीं परखानो। बोले चाले पर कोई न पहचाने, परखत नहीं परखानो। महामत कहे माहे पार खोजोगे, महामत कहे माहे पार खोजोगे। तब जाए आप ओलखानो, पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री गुरु जी महाराज की जय। ना शुद्ध सेवा की नहीं, ना कछु समझे बात, सो काहे को गिना भी आप साथ में। जिन शुद्ध ना सुपन साक्षात, जिन शुद्ध ना सुपन साक्षात। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। कमर बांधे देखा देखी प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साहब जी, माताएं, बहनें, भाइयों, बहुत ही सुंदर अवसर, बहुत ही सारगर्भित अवसर।
जीवन को सुंदर बनाना, सुमधुर बनाना, रसपूर्ण बनाना, रससिक्त बनाना। देखिए, एक जीवन होता है नीरस। ऐसे नीरस जीवन जीने वालों के पास बैठिए तो नीरस नीरस बातें सुनाते रहते हैं, कुछ नहीं है दुनिया में, कुछ नहीं है, ऐसा कह करके आपके जीवन में भी निराशा भर देते हैं। कुछ भी करने के लिए आगे बढ़िए तो क्यों करते हो, क्या जरूरत है। ऐसे लोग मिलेंगे तो विद्यार्थी को भी निराश करते हैं, क्यों पढ़ते हो, नौकरी तो मिलेगी नहीं, ऐसा करके निराश कर देते हैं। कोई कहेगा विदेश जाऊंगा तो क्यों जाते हो, देश में ही तुमको कुछ नहीं मिला क्या, विदेश जा रहे हो, ऐसे करके उसको भी निराश कर देते हैं। कोई आदमी कहेगा हम राजनीति में जाते हैं, क्यों जाओगे राजनीति में, ऐसे करके उसको नेता बनने से भी निराश कर देते हैं। खेल खेलने के लिए उतरता है तो क्यों खेलते हो, क्या जरूरत है, ऐसे करके एक निराशावादी विचारधारा भी दुनिया में काफी संख्या में है, उसकी संख्या भी काफी है। और एक आशावादी समाज, नहीं कुछ करना चाहिए जीवन में, कुछ पाना चाहिए, ऐसे हाथ बांध करके बैठना नहीं चाहिए, सत्कर्म करते रहना चाहिए, सद्धर्म करते रहना चाहिए और जीवन को सत्य से जोड़े रहना चाहिए। तो देखिए, आशावादी जो लोग होते हैं उनका जीवन रसपूर्ण होता है। निराशावादी जो होते हैं उनके जीवन का रस सूख जाता है। जैसे एक वृक्ष के जड़ में रस जब तक मिल रहा है, धरती का जो रस मिल रहा है, पानी मिल रहा है, तो वृक्ष हरा भरा खड़ा रहता है। वृक्ष के जड़ में से रस सूख जाए तो वृक्ष भी सूख जाता है, फिर उसकी डालियां सूख जाती है, पत्ते सूख जाते हैं, फल सूख जाते हैं, फूल सूख जाते हैं, सब कुछ सूखा सूखापन। तो ऐसे सूखापन जिनके जीवन में है वो प्रगति कभी करेंगे भी नहीं, प्रगति करने देंगे भी नहीं। पर एक वर्ग ऐसा है कि आशावादी, रसपूर्ण, रससिक्त, जीवन भी रसपूर्ण है। ऐसे लोगों की संगत करो तो कुछ करने की इच्छा जागती है। ये इतना कर रहे हैं तो हम भी तो कुछ तो कर सकते हैं, ये इतनी भक्ति कर रहे हैं तो हम भी कुछ कर सकते हैं, ये इतना समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं तो हम भी कुछ कर सकते हैं। ऐसे करके सत्कर्म करने के लिए आशावादी लोगों से प्रेरणा मिलती है। फिर आप देखिए कि जीवन को रससिक्त तो बनाना ही है, कुछ लोग जीवन को आवेश युक्त बनाते हैं ना। आवेश, देखिए आवेश का भी दो अर्थ होता है। महापुरुषों को आवेश आता है तो वाणी उतरती है। जैसे प्राणीनाथ जी को जोश, आवेश को ही जोश बोलते हैं। प्राणीनाथ जी को जोश आता था तो वाणी उतरती थी। सर्वसाधारण को आवेश आ जाए, जोश आ जाए तो गालियां निकालते हैं, दूसरे को गिराने के लिए, दूसरे को परेशान करने के लिए उनके मुख से गालियां निकलती है। तो देखिए, इसलिए महापुरुषों का अनुकरण क्यों करना कि हमारी बोली सुधरे, वचन सुधरे, स्वभाव सुधरे, विचार सुधरे, हम रसपूर्ण बने, भावपूर्ण बने, भक्तिपूर्ण बने, सेवामुखी बने, धर्मानुरागी बने, धर्म प्रेमी बने, धर्मनिष्ठ बने, इसके लिए है। इसीलिए हम लोग प्रतिदिन प्राणीनाथ जी की वाणी सुनते हैं कि इसका असर हमारे ऊपर आ जाए और हम भी प्राणीनाथ जी के कहे अनुरूप जीवन जीने के लिए, रसपूर्ण जीवन जीने के लिए हम भी कोशिश करें। इसके लिए हमारा वाणी से जुड़ाव बना रहता है। तो कल से ही एक प्रकरण हम लोगों ने उठाया, जिन शुद्ध सेवा की नहीं। आज की चौपाई में श्री जी कहते हैं
कमर बांधे देखा देखी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, देखा देखी कुछ काम शुरू कर देते हैं। कमर बांधना मतलब हिम्मत करना, कमर कस लेना। यात्रा के लिए भी कमर कसना जरूरी है ना। प्राणनाथ जी महाराज ने जागनी यात्रा शुरू की तो बहुत सारे सुंदर साथ कमर कस करके जागनी यात्रा में सम्मिलित हो गए। देखा देखी हृदय से जागनी यात्रा में सम्मिलित होने के लिए उनकी इच्छा नहीं थी, पर देखम देख चल पड़े। तो थोड़े दूर जाने के बाद फिर रह गए, वो रुक गए, वापिस आ गए। परिवार का बोझ ज्यादा हो गया या मोह माया ने उनको जकड़ लिया। वितक में प्रसंग आता है, सूरत से चलने के बाद कई लोग फिर वापिस भी हो जाते हैं। और जो समर्पित थे वो श्री जी के साथ साथ पन्ना तक पहुंचे। देखिए, तो यही है जागनी यात्रा। तो हम लोगों ने भी की। प्राणनाथ प्राकट्य चतुर्थ शताब्दी महोत्सव पे हम लोगों ने भी जागनी यात्रा की। कई लोग हमारे साथ चले चले और बिछुड़े, पर कुछ लोगों ने अंत तक निभाया। फिर जागनी यात्रा का 1.5 साल का जो कार्यक्रम चला, अंत तक कुछ लोग बने रहे, करते रहे सेवा, समर्पित होकर के। प्राणीनाथ जी की सेवा, इससे बड़ी सेवा क्या हो सकती है। तो यही है कि निरंतर लगे रहना। कोई धर्म एक दिन करके छोड़ने की बात नहीं है। धर्म निरंतर करते रहना है, आज भी, कल भी, परसों भी। जब तक श्वास है, जब तक शरीर चलता है, शरीर को ले करके मंदिर में पहुंचे, पूजा पाठ करें। जब शरीर साथ नहीं देता है तो बिस्तर में बैठे बैठे राजश्यामा करते रहें। और जब एकदम बिस्तर में भी बैठने की ताकत नहीं, एकदम अब मृत्यु ने हमें बिस्तर पे सुला दिया, तब भी श्वास श्वास में राजश्यामा को हम स्मरण कर सकते हैं। जब तक होश है, होश गायब होने के बाद तो आपका कुछ नहीं चलेगा। फिर होश है तब तक ही उनका ध्यान होता है। होश गायब होने के बाद आपने जो होश में किया है उसी का फल मिलेगा। जैसे आदमी व्यापार करते हैं तो जो कमाई करते हैं ना, जब तक बल है, क्षमता है, कमाई करते हैं, बुढ़ापे में वही खाते हैं। बुढ़ापे में अलग से कमाना नहीं पड़ता है, पहले का कमाया हुआ काम आ जाता है। ऐसे ही पहले की हुई भक्ति बुढ़ापे में काम आती है, अंत घड़ी में वो भक्ति काम आती है, और वही भक्ति तार करके राज्य के चरणों में, परम धाम में पहुंचा देती है। पर हृदय से हम भक्ति करें, देखा देखी न करें। तो श्री जी कहते हैं कि कमर बांधे देखा देखी। बहुत सारे सुंदर साथ देखा देखी कर लेते हैं। गुरु महाराज के साथ हम लोग जब सीखते थे, अध्ययन करते थे, तालीम लेते थे, तो एक कहावत सुनाते थे, देखा देखी साधे योग, छीजे काया बांधे रोग। कहते हैं कोई देखा देखी योग साधना करने लगा, किसी गुरु से नहीं सीखा, अपने से ही देख देख करके आसन प्राणायाम उसने शुरू कर दिया। सीधे काया, उससे शरीर में कोई बीमारी घुस जाएगी और बाढ़े रोग, रोग भी बढ़ने लग जाता है। इसीलिए गुरु परंपरा से चलना चाहिए, देखा देखी नहीं चलना चाहिए। गुरु परंपरा क्या है? और हमारी गुरु परंपरा है 400 साल की। सदगुरु देवचंद्र जी से शुरू होकर के प्राणनाथ जी महाराज 17 साल, फिर परमहंस, परमहंसों की परंपरा चली आ रही है, चली आ रही है। और परमहंसों में परमहंस गुरु जी मंगलदास जी महाराज, ये गुरु परंपरा सदगुरु देवचंद्र जी से गुरु जी मंगलदास जी तक ये चल करके आई। उसी को हम लोग फिर आगे बढ़ा रहे हैं, उसी को जग व्यापी बनाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो एक परंपरा चली आ रही है। इसीलिए पारंपरिक रूप से जो भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, उनकी सेवा फलीभूत होती है। देखम देख जो करेंगे, केवल बीमारी बढ़ेगी और शरीर दुर्बल हो जाएगा, कुछ मिलना जुलना नहीं है। मैंने कई लोगों को देखा कि देख देख करके, टीवी में देख देख करके योगा करने लगे, बाद में ऐसी बीमारी आ गई कि अब कुछ होता नहीं उनसे। तो हर चीज में गुरु को आगे रख करके कार्य करना, गुरुमुखी बनना,
ये बहुत जरूरी है। तो कहते हैं जीना सुध न सुपन साक्षात। संसार में रहते हुए एक चीज का ज्ञान होना चाहिए कि संसार का जीवन निरंतर नहीं है। जो जीवन हम लोग जी रहे हैं, ठीक है, आज राजी खुशी से जी रहे हैं, आनंद पूर्वक जी रहे हैं, परंतु एक न एक दिन ये जीवन पूर्ण हो जाएगा। तो जीवन पूर्ण होगा तो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, फिर आत्मा कहाँ जाएगी? आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, उसको सही ठिकाने में हमको पहुंचाना ही होगा। हमारी भक्ति से ही वो आत्मा अपने अचल ठिकाने में पहुंच सकती है। इसलिए संसार की नश्वरता को समझना, शरीर की नश्वरता को समझना और आत्मा के अविनाशीपन को समझना, ये भी बहुत जरूरी है कि आत्मा अमरत्व को प्राप्ति करे। इसलिए आत्मा तत्व का बोध भी होना और पंच तत्व का भी बोध होना कि ये शरीर तो पंच तत्व है और आत्मा है निर्मल, अविनाशी, अखंड, सत्चिद आनंद से भरी हुई आत्मा है। इसलिए जगत के ये स्वप्नवत जगत के इस माया जाल को भी समझना है। कई लोग समझते नहीं। ले कबीला कांध पर, और बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि परिवार का बोझ उठा करके सोचते हैं कि हम नहीं रहेंगे तो परिवार चलेगा ही नहीं, ऐसा लोग सोचते हैं। पर चलने चलाने वाले तो परमात्मा है। परमात्मा ने किसी को जन्म दिया है तो उसके लिए परमात्मा ध्यान भी रखते हैं ना कहीं से, कहीं ना कहीं कोई व्यवस्था उसके लिए हो जाती है। केवल हमको परिश्रम करना है, हाथ पांव चलाते रहना है, विवेक और बुद्धि का प्रयोग करना है। बाकी आगे बढ़ाना तो जिसने जन्म दिया वही सोचता है, वही समझता है। पर मनुष्य ऐसे मोह जाल में फंसा हुआ है कि मेरे बिना तो कुछ होगा ही नहीं। तो कई कई लोगों को हमने देखा परिवार 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 करते हुए, ना कोई तीर्थ गए, ना कोई व्रत किया, ना कोई मंदिर में, ना कोई मेला, ना कोई उत्सव, परिवार में ही समा गए। परिवार करके आखिर में मरने का दिन आ गया, कुछ जीवन में नहीं हुआ पछताने के सिवाय। इसलिए ठीक है, परिवार है, उनकी देखभाल होनी चाहिए, जरूरत जितनी है उतनी हम देखभाल करें, पर जरूरत से ज्यादा माया जाल में फंसना ये भी एक बंधन का कारण हो जाता है। इसलिए बंधन में बंधा हुआ कभी मुक्ति की कल्पना नहीं कर सकता है। जैसे कहते हैं ना, हम लोगों ने ये गणतंत्र दिवस मनाया, तो जो गुलाम बन चुका है वो आजादी का अनुभव नहीं कर सकता है ना। आजादी में जो आनंद है गुलाम कैसे वो अनुभव कर सकता है? गुलामी छूटी तो आजादी का आनंद उसको तब पता लगता है। तो इसी प्रकार से मोह का ये आवरण हट जाए तो उसके बाद ही हमें परम पद और भक्ति का मार्ग सूझता है। इसलिए परिवार का बोझ कंधे पे ढोए रहना ये भी कोई बुद्धिमानी नहीं है। परिवार की आप सेवा कीजिए, पर सारा बोझ अपने कंधे पे उठा रखना, इससे कोई राज्य की भक्ति नहीं होती है। हंसते चले नर नार, कई लोग दुनिया में हंसते हुए चल रहे हैं, परिवार में हंसते हुए चल रहे हैं, हम सकुशल हैं, हम अच्छे हैं, हम खुश हैं, हम प्रसन्न हैं, ऐसे लोग बोलते हैं। परंतु संसार की हंसी कब तक रहेगी? आज हंस रहे हैं, कल रोना भी पड़ेगा। संसार तो विपरीत परिस्थितियों से बना हुआ है। आज कुछ है, कल कुछ होगा। आज संयोग है, कल वियोग हो जाएगा। आज पैसा है, कल खर्च हो जाएगा। आज हम जवान हैं, कल बुढ़े हो जाएंगे। ये संसार का नियम है। इसलिए संसार में हम कितने दिन हंसेंगे? जवानी में हंसेंगे, पर बुढ़ापा आते ही फिर हंसने की इच्छा ही नहीं होती है। इसलिए श्री जी कहते हैं, हंसने हंसानी वाली बात छोड़ो, अंदर से प्रसन्न रहो। भक्ति करोगे तो अंदर से प्रसन्नता बनी रहेगी आजीवन। बुढ़े हो जाएंगे ना तो भी अंदर से प्रसन्नता बनी रहेगी कि मेरा जुड़ाव परमात्मा से है, श्री राज जी से है, अखंड परम धाम से है, और हम आने जाने के चक्र से रहित हो जाएंगे राज्य की भक्ति से। ऐसा सोच करके भक्ति में प्रसन्नता आ जाए। संसार के धन पाने से, वैभव पाने से,
मान सम्मान पाने से, हंसने से कुछ नहीं होता है। और जागनी यात्रा तो ऐसी है कि गंभीर होकर के चलने की यात्रा है, हंसी मजाक करते हुए चलने की यात्रा नहीं है। पर श्री जी कहते हैं कुछ लोग हंसते हुए चले और बाद में बोझ ज्यादा हुआ तो रोते हुए फिर यात्रा से अलग भी हो गए। ए लोक राह न पावही, दुनिया वाले को सही मार्ग क्या है पता नहीं होता है, इसीलिए मार्ग भटकते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर, कभी उससे पूछेंगे उससे पूछेंगे। तो इस तरह लोग भटक रहे हैं। क्यों न सुने पुकार, श्री जी तो एक मार्ग परम धाम का अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति मार्ग बताए हैं, पुकार लगा रहे हैं, परंतु लोग सुनने को तैयार नहीं है। लोग जिस लीक पे चल रहे हैं उसी को सब कुछ मान करके चल रहे हैं। तो पुकार वाणी के माध्यम से लगा रहे हैं कि सुनो, आपको सही रास्ता चाहिए, सत्य मार्ग चाहिए, और आपको आवागमन से रहित होना है, अखंड होना है, तो आपको तो पराप्रेम लक्षणा भक्ति का ही मार्ग चुनना होगा। ए चले चीटी हार जीव, श्री जी कहते हैं जैसे चीटी चलती है ना जमीन में, तो हार बना करके एक के पीछे एक के पीछे एक चीटी चलती है ना, एक कहीं थोड़ा सा चढ़ करके उतरता है, छोटा सा पत्थर का टुकड़ा आ जाए, एक चींटी चढ़ करके उतरी तो दूसरी भी चढ़ती उतरती है, चढ़ने की कोई जरूरत नहीं, बगल से निकलने से भी हो जाता है। पर चींटी हार है ना, देखम देख ऊंट कतार, श्री जी ने दो उदाहरण दिए हैं। जैसे ऊंट चलते हैं तो कतारबद्ध होकर के चलते हैं, एक ऊंट जैसे चला दूसरा भी उसी ढंग से चलता है, चींटी भी इसी तरह चलती है। तो ये क्या है कि लकीर के फकीर बनना ऐसा कहा जाता है। पर बुद्धिमान को ऐसे नहीं बनना चाहिए, अनुसंधान करना चाहिए, सही है कि गलत है, इससे सत्य को पाया जाएगा या झूठ और फरेब में ही हम चक्कर काटते रहेंगे। उसको देखना होगा, अनुसंधान करना होगा, फिर सही रास्ते को चुनना होगा। तो कहते हैं ए चले चींटी हार ज्यों, बांधे ऊंट कतार, ऊंट की कतार की तरह बंधे चल रहे हैं। श्री जी कहते हैं मेरी जागनी यात्रा कोई चींटी हार वाली जागनी यात्रा नहीं है, नहीं ऊंट कतार वाली यात्रा है, ये तो पशु और जीवों की यात्रा है। हमारी यात्रा तो ब्रह्म सृष्टि की यात्रा है, परम धाम की यात्रा है, इसीलिए आत्मा से परमात्मा तक पहुंचने की यात्रा है। चल रहे हैं यहाँ, परंतु लक्ष्य है कि हमारी आत्मा परम धाम परमात्मा के चरणों में मूल मिलाप में पहुंचे, उद्देश्य लेकर के। बिना उद्देश्य की यात्रा नहीं है। आप देखिए कई कई लोग ये फिरंतु लोग होते हैं ना, घूमने फिरने वाले कई लोग होते हैं। कुछ लोग गाय चराते हुए निकल जाते हैं, कुछ लोग माला कंठी बेचते हुए निकल जाते हैं, कुछ लोग और ज्योतिष देखते हुए निकल जाते हैं, घर का कोई ठिकाना नहीं। बंजारा कहते हैं ना ऐसे लोगों को, श्री जी ने भी सुनोरी सतके बंजारा कहा। एक जाति ऐसी है कि बस भ्रमण करते रहो, उनका उद्देश्य कुछ नहीं है, बस घूमना, कुछ कमाई हो गई तो खाना, बच्चों को जन्म देना, बच्चों को भी ऐसे ही बंजारा बना देना, कोई उद्देश्य नहीं है। पर उद्देश्य वाला व्यक्ति टिक करके काम करेगा, खेती करेगा टिक करके, या व्यापार करेगा, या कोई धंधा कुछ ना कुछ टिक करके करेगा, ताकि वो कुछ जीवन को आगे बढ़ा सके, जीवन की आवश्यकताओं की सही ढंग से पूर्ति कर सके। और जो जीवन की आवश्यकताओं को सही ढंग से सजा सकता है वही भक्ति भी कर सकता है, दान भी कर सकता है, पुण्य भी कर सकता है, सेवा भी कर सकता है, और जीवन को समर्पित भी बना सकता है। तो ये दो चौपाई का अर्थ मैंने आपके समक्ष रखा। और आज हमारे बीच श्री भद्रावतीपुरी धाम बड़ौदा गुजरात से हमारे अत्यंत प्रिय श्री टाल किशोर जी महाराज हमारे मध्य पधारे हुए हैं, तो उनके द्वारा भी दो शब्द आशीर्वाद आप लोग ग्रहण करेंगे, उसके बाद ही हम लोग अर्जी बोलेंगे। तो आज के दिन जो महाकुंभ मेले में हम लोगों का जो शिविर चल रहा है, श्री कृष्ण प्रणामी विश्व धर्म संगम, श्री कृष्ण प्रणामी विश्व परिषद की ओर से सभी संत गुरुजनों की कृपा से जो हमारा पंडाल चल रहा है, वहाँ पर रोज भंडारे का कार्यक्रम होता है, और वो भंडारा जो वहाँ उपस्थित है सुंदर साथ उनको भी दिया जाता है, और जो सड़क पे चलते हैं उनको भी सुबह सुबह चाय और नाश्ता के रूप में भंडारा उनको भी दिया जाता है। तो इसमें जो सेवाएं हम अर्पित कर रहे हैं सुंदर साथ,
भागलपुर से संजीव कुमार वर्मा जी की सेवा हमें प्राप्त हुई है, भंडारे की सेवा। और कोलकाता से संदीप सोनी की सेवा हमें प्राप्त हुई है। और जूनागढ़ गुजरात से विनोद चावड़ा, संतोष, धीरज, पुष्पा, विशाल, जूहिता, मनया और शुभ, ये सुंदर साथ की ओर से भी हमें भंडारे की सेवा महाकुंभ मेले के लिए प्राप्त हुई है। उन सभी के प्रति मंगल बधाई देते हुए, मंगल कामनाएं व्यक्त करते हुए आज के प्रसंग को ये विराम दे रहा हूँ। चौपाई दोहराने में आप सब लोग सहयोग करेंगे। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। ए लोक रहना पावही, क्यों ये न सुने पुकार। ए चले चीटिहार ज्यों, बांधे ऊंट कतार, बांधे ऊंट कतार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। कन्हैया लाल की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। गुरु जी श्री मंगलदास जी महाराज की जय। श्री परमहंस महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आनंद कांदा प्रभुदेव चंद्रम, ब्रजे स्वरूपेण पुरा पिजातम, प्रविश्य प्राप्तम् प्रिय प्राणनाथम, परेश पूर्णं सततं नमामि, परेश पूर्णं सततं नमामि। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज बड़ा सौभाग्य है, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर सिलीगुड़ी में बहुत ही आनंद का विषय है कि प्रत्येक दिन प्रातः काल वाणी चर्चा होती है। लगभग श्री गुरु जी के जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वो मंगलधाम कालिंपोंग हो, प्रणामी मंदिर सिलीगुड़ी हो, या श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर भिवानी हो, श्री कृष्ण प्रणामी मुक्तिधाम इटहरी हो, वहाँ वाणी चर्चा कितने भी सुंदर साथ आए, लेकिन ये वाणी चर्चा प्रतिदिन होती ही है, चाहे आंधी तूफान आए या कुछ भी हो। और इस समय पिछले कई वर्षों से गुरु जी श्री मंगलदास जी महाराज के सच्चे संवाहक कहना चाहिए, परम पूज्य परम आदरणीय हम सभी के मार्गदर्शक श्री श्री 108 श्री मोहन प्रियाचार्य जी महाराज वाणी चर्चा को निरंतरता दे रहे हैं। और इस समय महाकुंभ मेला जो लगा हुआ है, उसमें श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की ओर से जो शिविर है, वह एकमात्र शिविर श्री कृष्ण प्रणामी विश्व धर्म संगम, उसके
संपूर्ण उत्तरदायित्व उसका परम पूज्य महाराज श्री अपने वरद हस्त से करते हैं और अबाध गति से पिछले कई वर्षों से यह कार्यक्रम संचालित हो रहा है। आज मुझे सौभाग्य मिला कि मैं भी, क्योंकि मेरा संपूर्ण बचपन, मेरी प्रारंभिक संपूर्ण पढ़ाइयाँ श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर सिलीगुड़ी में गुरुजी द्वारा संस्थापित श्री प्राणनाथ ब्रह्मचर्य आश्रम में मेरी पढ़ाई हुई। आजकल श्री गुरुदेव की ही कृपा से श्री गुरुदेव के अनन्य मित्र गुरुजी श्री मंगलदास जी महाराज के अनन्य मित्र परमहंस श्री कृष्ण प्रियाचार्य जी महाराज, जो श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के एक अलौकिक महापुरुष थे, उनका स्थान है गुजरात के आणंद जिले में भरोड़ा। वहाँ पर परमहंस पीठ श्री भद्रावतीपुरी धाम एक विशाल धर्म संस्थान बना हुआ है, जहाँ पर पिछले 30 वर्ष से मैं सेवा कर रहा हूँ। तो ये बहुत गजब की बात है। मुझे स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज द्वारा उद्धृत, उनके द्वारा अवतरित एक चौपाई की बात कहने की इच्छा हुई। श्री जी महाराज कहते हैं कि खासी जान खेड़ी जिमी जल सिंचिया खसम बोया बीज वतन का उग्या वाही रसम। श्री प्राणनाथ जी महाराज एक कुशल कृषक की तरह, गुजरात में खेडूत बोलते हैं, एक कुशल किसान की तरह एक बहुत गजब की बात कहते हैं। अगर जमीन बहुत अच्छी हो, लेकिन वह अच्छी जमीन में अगर हम खोदेंगे नहीं, उसमें हल नहीं चलाएंगे, उसमें उसको जमीन को ठीक ठाक नहीं करेंगे, उर्वरा शक्ति संपन्न होने पर भी जमीन में से कुछ भी नहीं फसल मिल सकती है। तो जमीन बहुत अच्छी हो और उस अच्छी सी जमीन पर कुशल किसान बहुत बढ़िया ढंग से अपना हल चलाए, बहुत बढ़िया ढंग से अपना सारा कार्य करके खेती को बहुत बढ़िया बनाए और उसमें भी विज्ञान द्वारा प्रशोधित बीज उसमें लगाए। तो श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि खासी जान खेड़ी जिमी जल सिंचिया खसम, उसमें प्रेम का, स्नेह का जल भी उसमें लगाया जाए। इसमें ज्ञान आएगा, वैराग्य आएगा, हमारी रहनी करनी आएगी। लेकिन अगर उसमें बढ़िया बीज लगाया जाए तो समय आने पर निश्चित रूप से वह बढ़िया बीज हजारों हजारों दानों से युक्त, जो धान के भाले हैं या मकाई है, बाजरी है, ज्वार है, उसके रूप में कई गुना फसल दे करके लाभान्वित वो बीज कर सकता है। इसी भांति अगर हम सच्चे सेवक बनेंगे, बहुत बढ़िया शब्द अभी परम पूज्य महाराज श्री कह रहे थे, देखा देखी नहीं चलनी चाहिए। अगर हम गुरु महाराज की कृपा से अपने आप को अनुग्रहित करते हुए, अपने आप को अनुप्राणित करते हुए, अगर हम गुरु के चरण में रह करके शरणागत होकर के छोटे से छोटा भी कार्य करेंगे तो वह छोटा कार्य बहुत बड़ा कार्य बन जाता है। उसमें हमारा पुरुषार्थ, गुरु महाराज की कृपा और निष्ठा पूर्वक हमने जो जप तप किया है उसके द्वारा फलीभूत हो सकता है। मैं सिलीगुड़ी मंदिर की ही एक खास बात कहना चाहूँगा, जो मुझे अभी तुरंत दिमाग में ये बात आई।
हमारे सिलीगुड़ी श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर में लगभग मुझे लगता है 45 वर्ष से ऊपर हो गया होगा। हमारे परम आदरणीय श्री हंसदास जी महाराज यहाँ रहते हैं। हम लोग विद्यार्थी थे तब से मंदिर को संभालते हैं। इस आश्रम में कोई शास्त्री किए, कोई आचार्य किए, बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे यहाँ पर खूब पढ़ाई की। हम लोग यहीं पर पढ़ते थे। मुझे नहीं लगता है कि श्री हंसदास जी महाराज ने शास्त्री भी पास की हो, लेकिन आज श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की बौद्धिक सेवा में गुरु महाराज की कृपा से इन्होंने जो पुस्तक लेखन का काम किया है, परम पूज्य महाराज श्री का इसमें खास भाव रहता है। बड़ी बड़ी पुस्तकें, इतनी बड़ी बड़ी पुस्तकें, वो भागवत का महात्म्य हो, तारतम वाणी का सार हो, बीतक का संग्रह हो, बहुत सारी बातें। तो हम देखते हैं कि अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग जो बहुत अच्छे अच्छे पद में, जो बहुत अच्छी अच्छी डिग्रियां लिए हैं, वो जो काम नहीं कर सके, गुरु महाराज की कृपा से श्री हंसदास जी महाराज ने वो काम किया है। तो मुझे ये जो परम पूज्य महाराज श्री ने जो बात कही, देखा देखी चले, तो केवल देखा देखी चलने मात्र से काम नहीं बनेगा, ये बिल्कुल सही बात है। और हम लोग जो गुरुजी श्री मंगलदास जी महाराज के श्री चरणों में रह करके उनकी शिक्षा, उनकी दीक्षा से अनुग्रहित होकर के हमें जो भी फील्ड मिला, हमें जो भी मुकाम प्राप्त हुआ, गुरुदेव के आश्रित रह करके जो सेवा की है, उसमें उनकी ही कृपा, उनके ही आशीर्वाद से बहुत अच्छा काम हम लोगों ने किया है। हम सफल हुए हैं जीवन में, ये गुरु महाराज की कृपा का फल है। मैं तो आज भद्रावतीपुरी धाम में सेवा कर रहा हूँ। मेरे जाने के बाद में भद्रावतीपुरी धाम बहुत ही ज़्यादा उसमें प्रगति और उन्नति हुई है। निरंतर हम लोग काम करते हैं। तो यह इसलिए कि श्री गुरुजी मंगलदास जी महाराज के श्री चरणों में बैठ करके शिक्षा भी उनसे ली, दीक्षा भी उनसे ली, और उनकी शिक्षा को अपने जीवन का उद्देश्य बना करके, अपने जीवन का मंत्र बना करके हमें जो जो जगह मिली वहाँ जा करके काम जो किया है, उस काम में हमें संतोष भी है और सफलता भी है। तो बस इन्हीं भावनाओं के साथ बहुत ही बड़ी बात है कि वर्षों से यह वाणी चर्चा का संजोग, और जब से कोरोना प्रारंभ हुआ उससे थोड़े पहले से होगा, परम पूज्य श्री मोहन प्रिय आचार्य जी महाराज वाणी चर्चा को माध्यम बना करके महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज के द्वारा अवतरित यह दिव्य वाणी को विश्व के कोने कोने में पहुंचा रहे हैं। मैं देखता हूं विश्व के और भी देशों में बहुत सारे लोगों को श्री महाराज जी की वाणी चर्चा का एक व्यसन सा लग गया है, जो हर रोज अपने हिसाब से सुनते ही सुनते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आज मुझे भी मेरे अपने बचपन का यह स्थान, जो मेरे लिए एक महान तीर्थ है, श्री मंगल धाम और श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर सिलीगुड़ी, यहाँ आकर के दो शब्द रखने का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ। हम सभी श्री गुरुजी महाराज, आज उनको सशरीर न रहते हुए लगभग 41 वर्ष हो गया होगा, लेकिन इन 41 वर्षों में मैं कई बार, साल में एक बार, दो बार, तीन बार, जब भी इधर चक्कर लगता है, नहीं भी एक बार, तो मैं अपने आप मंगल धाम आता हूँ। मुझे कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ गुरुजी की यहाँ अनुपस्थिति हो। उनकी चिन्मय शक्ति, उनकी जो आध्यात्मिक जीवंत शक्ति गुरुदेव के इन संस्थानों में आज भी है। उनका एहसास जैसे भद्रावतीपुरी धाम में जाके श्री परमहंस महाराज जी का एक अलौकिक एहसास होता है, इसी तरह यहाँ आने पर इस संसार के हम जिनको परमात्मा जैसे मानते हैं, ऐसे हमारे महान सदगुरु
गुरु जी श्री 108 मंगलदास जी महाराज आज भी हाजिर और हजूर हैं, ऐसी अनुभूति हमें होती है। बस उनके ही मंगल चरणों में प्रणाम करते हुए, उनके आशीर्वाद की आकांक्षा रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। सभी को कोटि कोटि प्रणाम। कृष्ण कन्हैया लाल की।